में आ रहा है, जो मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ, जो मुझे बहुत दुखी करता है कि मुझे कोई भी नेता ऐसा नहीं दिखता कि मुझे लगता है कि मैं इसके जैसा बनना चाहूँ। मतलब वो मुझे बहुत उदास करता है, क्योंकि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, लीडर्स की बात करते हैं, कुछ हैं जैसे कि सुषमा बहन है कच्छ से, उन्होंने जब भुज में आया था अर्थक्वेक वगैरह, उन्होंने बहुत सारे संस्थाओं को जोड़ दिया था, चाहे वो महिला विकास हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो। तो कैसे कोई भी राजनेता जो आ रहा है सिर्फ ये नहीं कि जनता की सेवा की, कुछ पैसे कमाए, कुछ पैसे खाए और चल दिए, या कुछ थोड़ा बहुत काम भी किया, काम करते हैं तभी हम लोग इतने आगे पहुंचे हैं, पर वो स्पीड से हो सकता है, हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे पहले तो लगता है कि, और इससे रिलेटेड आता है कि डेमोक्रेसी जो हमने सिविक्स की पढ़ाई 5वीं 7वीं में की थी वो अच्छी थी, पर उसके अलावा बहुत जरूरी है, और ये बहुत मतलब ऐसा है कि बहुत जरूरी है बच्चों के लिए कि उनको डेमोक्रेसी समझाई जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत पत्थर नहीं है कि उसको मोल्ड नहीं किया जा सकता, वो बहुत आसानी से उसको मोल्ड किया जा सकता है और उसको बताया जा सकता है कि जिसको आप डेमोक्रेसी कह रहे हो असली में एक आदमी सबको रूल करने लगा। क्योंकि सब अभी तक हमने जो आदत लगा दी ना, मेजोरिटी ऑलवेज विन्स, जो हमने स्कूल से आदत लगा दी है, सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। मेजोरिटी नॉट ऑलवेज विन, और इसमें मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद करेगा, क्योंकि वो डेटा को सॉर्ट करके हमें बताएगा कि असली रैशनैलिटी क्या है। और जो मतलब अस्मी ने बताया कि आवाजें उनकी पहुंचना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वहां पे उनके लिए ये भी मुश्किल है जान पाना कि आवाज कहाँ तक पहुंचना चाहिए। अब तो हमें पता ही नहीं है, जैसे कि पहले जो नॉन प्रॉफिट्स थे जिनकी फंडिंग है पूरी तरीके से प्रॉफिट, जो कि सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस पे काम करते थे कि लोगों तक बस पहुंचाने है कि सरकार क्या कर रही है। नॉन प्रॉफिट एक इम्पोर्टेंट कॉलम है, और वो कॉलम जब कट गया, उसके अलावा और भी कारणों के वजह से हमें पता ही नहीं कि आवाजें कहाँ तक पहुंचे। अगर हमें पेटिशन भी पता है तो कोई हमें बताता है तब जाके हम पेटिशन कर पाते हैं। खुद से हम लोग कितने लोग पेटिशन कर पाते हैं। राजनीति को जब से मैंने समझा तो पहले तो लगता था कि हाँ लोकतांत्रिक एक सिस्टम है, इस तरह से चुनाव होते हैं तो बड़ा अच्छा है कि हम सब चुनते हैं उस नेता को। लेकिन जब चीजें समझ में आई तो ये लगा कि ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये राजशाही लगती है मुझे, क्योंकि एक पक्ष है, विपक्ष है, और फिर पुलिस जो पक्ष का जो सत्ता में होता है, पुलिस उसका साथ देना शुरू कर देती है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आज भी दलित, जो आज भी मतलब घिसे जा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो भी यार थानों में खड़े होते हैं, और अगर वो ताकतवर इंसान है, वो किसी नेता से फोन लगवाता है तो उसकी सुनी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति कोई बहुत स्वास्थ्य वाली, मतलब हेल्दी राजनीति है। ये आज इसका और रूप बिगड़ता जा रहा है, बहुत गंदे तरीके से हो रहा है। और जो भिन्नता और विभिन्नता की बात करते हैं देश में, फिर भी हम एकता की बात करते हैं। अब इतने सारे तो दल हैं हमारे भारत देश में, तो फिर जब हम राजनीति की बात करना शुरू करते हैं तो वो कोई संगठन अलग से बात करना शुरू कर देता है, कोई संगठन अलग से बात करना शुरू कर देता है। कोई हाथरस के पक्ष में बात करता है केस के, कोई उसके विपक्ष में बात करने लगता है। तो मतलब ये चीज जो है ना, ये बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो वो जुल्म है, वो है, आपको एक मनुष्यता के नाते उसके साथ खड़े होना पड़ेगा। हमें राजनीति को फिर बगल में रख के उसको साइड करते हुए हमें मनुष्यता की बात करनी होगी। हमें राजनीति के ये मुद्दे पूरे खत्म करने होंगे, फिर सारे दलों को और सारे जितने भी पक्ष हैं, विपक्ष हैं, उनको नजरअंदाज करना होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। इस चीज में मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा, ये मैं कल से सोच रहा हूँ कि एक्यूजेशंस, मतलब कि कोई भी पार्टी हो या कोई भी राजनेता हो, वो कुछ गलत कर रहा है तो वो अपने, मतलब अगर उससे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने गलत क्यों किया, तो वो एक्यूजेशन दे देते हैं और वो बच जाते हैं। मतलब एक्यूजेशन की दूसरे पे इल्जाम लगा दिया कि अरे उन्होंने भी तो किया था। और ऐसे कैसे आप बच सकते हो? मतलब कब से समझदार लोग या फिर जो हमारे नेता हैं, जो करोड़ों लोग, लाखों लोगों के नेता हैं, वो बस एक्यूजेशन दे के छूट जाते हैं कि उन्होंने भी तो ये किया था। ये सही दलील कब से होने लगे और हम सब मिलके इसको मानने क्यों लगे? बहुत इजीली कर दिया ना चीजों को। आप एक हिंसा की बात को भी मतलब पक्ष विपक्ष का मामला बना देते हो। आप कितना बड़ा वो हुआ है, और जो उसके साथ हुआ है बच्चे के साथ, उसका मुद्दा सभी का मुद्दा है, सभी के लिए बहुत गंभीर विषय है कि बच्चे के साथ इस तरह से हो रहा है, और आप उसे पक्ष विपक्ष में बांट देते हो तो वो तो हल्का होगा ना। आपने उसके लिए किया क्या? इसमें इसलिए अम्बेडकर ने कहा था कि पहले सामाजिक विकास जरूरी है, फिर राजनीतिक विकास जरूरी है। तो अभी क्या है कि ये राजनीतिक विकास, क्योंकि जो कहा गया है कि मतलब कैपिटलिज्म, तो राजनीतिक विकास और कैपिटलिज्म दोस्त हैं, भाई भाई हैं, वो साथ में खेलते कूदते हैं।
पर ये जो मतलब सामाजिक विकास है, वहाँ गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को तो भूल ही जाते हैं, और मिडिल क्लास अपना शोर मचाते रहते हैं, पर वो अपने आप में शोर मचाते रहते नीति हैं। की तो बात आवाज की जाए तो फिलहाल में राजनीति उत्तर प्रदेश की लेकर चले हम, तो वो कम्युनल हो गई है। या तो हिंदू मुस्लिम होता है, या ब्राह्मण दलित होता है, ठाकुर दलित होता है। आर्टिकल 15 एक फिल्म देखी थी मैंने अभी कुछ दिन पहले, तो हाथरस का जो मामला है वो लगभग उसी की तरह है, और उसमें भी आरोपियों को बचाया जा रहा था और यहाँ भी आरोपियों को बचाया जा रहा है। तो इस राजनीति को किस तरह से चेंज करना है, ये तो इस देश का युवा ही तय कर सकता है। इसके अलावा बड़े लोग तो अपनी अपनी दुकानें चल एक रहे हैं। बदलाव मुझे लगता है कि मैं जो कर सकती हूँ, जो हमारे जैसे कुछ युवा हैं, जैसे अभी आजाद बोल हमारा एक यूनिट है जिसमें हम लोग ने उन युवाओं को जोड़ा है जिनकी आवाज कहीं ना कहीं दबी है। हमारे इस ग्रुप में अलग अलग समुदाय से युवा है और अलग अलग उनकी संस्कृति भी है, लेकिन हम सभी को आगे लेके आते हैं, उनके इश्यूज को हम लाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी जो आवाज है वही कलेक्ट होकर लोगों तक पहुंचे। तो इस तरीके से हम युवाओं को शामिल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यदि ऐसे युवा हैं जो बहुत ज्यादा बिछड़े हैं, जिन्हें कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन हाँ फिर भी उनके मुद्दे हैं, तो उन युवाओं को भी हम एकत्रित कर सकते हैं आगे लाने के। बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन है, आंदोलन है जो इस पर काम कर रहे हैं, विषय पर काम कर रहे हैं। उन सभी आंदोलन को बीच में यदि समन्वय हो, वो सब साथ में है, तो एक बदलाव मुझे लगता है हम ये भी कि हो सोचे सकता कि जो कोई नेता आएगा और वो ये इशू उठाएगा और कुछ करेगा इस पे, तभी कुछ बदल सकता है। ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि पावर जो है वो हमारे पास है, इलेक्ट भी हम ही कर रहे हैं और इतनी पावर भी हम ही उठा के दे रहे हैं उनको कि आप डिसाइड कर लो कि हमारी लाइफ के साथ क्या होने वाला है। तो ये कलेक्टिवली एक जो उठने की बात है, साथ आने की बात है, जो यंग भी करें और भी ग्रुप्स करें और अपने ही जहाँ रहते हैं, जो काम करते हैं उसमें ही साथ आएं और फिर बाकियों से उसी लेवल पे बात करें, ताकि चेंज हम अपने आसपास ही कर सकें। ऐसा ना हो कि हम वेट करते रहें और जो कभी चेंज आने नहीं वाला है नेताओं से। वो भी एक तरह से सेलिब्रिटी कल्चर ही हो गया है कि वो कुछ कोई बड़े लोग हैं जो हम देख रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स देख रहे हैं पर्सनली कि ये ब्लेम गेम चल रहा है, और ये पूरा टाइम वेस्ट करने का तरीका है, कुछ नहीं है। जो करना है वो हमें ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब एक बहुत अच्छी बात मुझे, हम लोग सोचते हैं कि हमारी एक डिपेंडेंसी हम बना देते हैं, जबकि वोट तो हम ही दे रहे हैं, आगे हम ही ला रहे हैं, तो फिर हम उनके ऊपर क्यों डिपेंड हो जाए। क्योंकि बदलाव लाने का जो पहली सीढ़ी है शायद यहीं से स्टार्ट होगी, और युवा को जो गुमराह किया जा रहा है ना, उससे बचना होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज्ञान दिए जाते हैं जिससे वो भटकता जाता है, वो सही चीजें समझ ही नहीं पाता। जब समझता है तब तक तो बहुत आगे निकल चुका होता है या उसका रास्ते बदल गया होता है। और कई बार युवा बचता भी है क्योंकि शायद घर वाले उनको ऐसा बोलते होंगे कि मत करो आप ऐसा। और आज युवाओं को जिस तरीके से घेरा जा रहा है, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से कानून बनाकर उनपे लगाकर उनको जेलों में डाला जा रहा है कि वो किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो युवाओं को आना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे हमारा जो संविधान है उसको जानना चाहिए उन्हें, अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, नेताओं के बारे में जानकारी निकालनी चाहिए। सूचना का अधिकार बहुत अच्छा एक कानून आया था हमारे पास, तो उसके तहत हमारे जो कई जो विभाग हैं जो हमारे देश में हैं, उनके अंतर्गत जानकारियां निकालना चाहिए कि उनको क्या जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से हमारे ऊपर कानून थोप देते हैं, क्या उनको ये अधिकार है क्या गलत तरीके से बात करने का अधिकार है क्या, और अगर हम विरोध करें तो हमारे पास क्या अधिकार होंगे, हम किस तरह से अपने पक्ष को रख पाएंगे। इस तरह की जानकारी यहाँ जुटाना जरूरी है, और युवाओं को असमी काम आना बहुत जरूरी है। एकता मोर्चा है उनका, जिसमें वो अलायंसेस बना रही है। तो अलायंसेस अब के समय पे बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वो लोकलाइज कर रहे हैं, लोकल प्रॉब्लम्स को इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो फीडबैक लूप की हमने बात की थी, और फिर क्योंकि ये फ्री लेबर्स हो गए, मतलब इनको तो अपना मालिक देखने को भी नहीं मिलता है ना, और इनको कब कैसे मतलब इनको पीड़ित किया जा सकता है इनको भी नहीं पता। इनफैक्ट देश को तो पता ही नहीं लगेगा क्योंकि फोन पे सब हो गया होगा। तो उसके बाद फिर कोऑपरेटिव्स बहुत बनाना जरूरी है। जैसे कि भोपाल में मछुआरे हैं ढेर सारे, अगर उनका कोऑपरेटिव हो तो भोपाल में टूरिज्म अभी क्या है, मतलब कुछ ब्रिज है, कुछ ये है, बट अगर कल को मछुआरे सबको मछली पकड़ने ले जाने लगे, उनकी आमदनी अलग भी आ जाएगी। मतलब जो मछली पकड़ के कमा रहे हैं वो तो ठीक है, पर टूरिज्म भोपाल में जो बच्चे IT वाले यहाँ पे रुके हुए हैं
उनके लिए भी कितना अच्छा होगा कि शाम अगर उनको कहीं बितानी है तो वो शायद मछली पकड़ के बिता सकते हैं, अपना खाना खुद ढूंढ सकते हैं। फिर कोलैबोरेशन जो मैंने बात की थी कि कैसे बहुत सारे नॉन प्रॉफिट, जैसे आज तक हमारे देश में 25-30 साल से नॉन प्रॉफिट्स एजुकेशन में काम करते हैं, पर समस्या ये है कि सबने बहुत ही एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पे काम किया एजुकेशन पे, पर सबको फंडिंग ज्यादातर इंटरनेशनल फंडिंग से मिली थी, तो उनका डेटा जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास है। हमारा इंडिया का कोई सेंट्रलाइज डेटा नहीं, या एमपी के नॉन प्रॉफिट्स का कोई सेंट्रलाइज डेटा नहीं है कि उनके ड्रॉप आउट रेट उन्होंने कैसे कम किए, शिक्षा साथी या वगैरह वगैरह, सबने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं ट्राइबल लैंग्वेज पे कैसे पढ़ाना। तो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी हो गया, एक सोशल एंटरप्राइज का और एक नॉन प्रॉफिट का, एक एजुकेशन वाले का, फिर से एक नॉन प्रॉफिट का। नॉन प्रॉफिट तो हर जगह होना जरूरी है बेसिक है ये, पर उसके अलावा मेंटरशिप बढ़नी चाहिए, मतलब खुद से, जैसे जो हम पीपल्स मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट लाएगा, तो उसमें अलग अलग गुरुओं को अपने अपने शिक्षा को सामने लाना चाहिए, शिष्यों को पकड़ना चाहिए और सब छोड़ के उनको सिखाना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि इसमें यूथ की जब बात कर रही है तो मुझे बहुत जरूरी है मिलेनियल्स के बारे में बोलना, जो कि एंथ्रोपोसीन एरा में पैदा हुए। मतलब जब हमारी पृथ्वी ऐसे जाके डूबने वाली थी, जब डिल एवरेज वाला टाइम आया, तब ये लोग पैदा हुए हैं। इसलिए हम लोग इतना ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में रहते हैं हर समय कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, हो सकता है कल मौत हो जाए, आज पार्टी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमारे अंदर बढ़ी है, और भाई ये लोग उतने पावरफुल भी हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन एरा को जिस तरीके से समझते हैं उतना आज तक कोई नहीं समझ पाया, और ये जितने टेक्नोलॉजी के दोस्तों मतलब हम लोग को बहुत सारे लोग चाहिए जो कम्युनिकेशन में है, बहुत सारे लोग चाहिए जो जर्नलिज्म में आए, बहुत सारे आर्टिस्ट चाहिए जो सेल्फ एक्सप्रेस करें, अलग अलग जगह जाएं, ताकि ये डॉक्यूमेंटेशन हो और अलग अलग जनता में अलग अलग मैसेज जो पहुंचना चाहिए वो पहुंचे। उसके बाद यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसकी शायद कांग्रेस ने भी बात की थी, उनके क्या वो किस तरीके से करने वाले थे मुझे नहीं पता, पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब अगर हमारे देश के हिसाब से देखी जाए तो 5,000 है एक महीने की। कोई भी यूथ जो भी कॉलेज से पास आउट हो रहा है उसको हर महीने 5,000 रुपए दिए जाने चाहिए, ताकि वो खुद अपना या तो व्यवसाय ढूंढ सके या नौकरी ढूंढ सके। क्योंकि ये मतलब कैपिटलिज्म की जब फिर से बात आती है तो फिर से उनको वो लेबर मिल जाता है जहाँ पे वो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, इसमें 20 साल निकल जाते हैं, इसलिए वो कभी और कुछ नहीं कर पाते हैं देश के लिए, कभी वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि फंस जाते हैं वहां पे, उनको खुद को नहीं पता है कि वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है हर तबके में, ये बीपीएल के लिए भी जरूरी है और सबसे पहले यूथ के लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जो मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पावर कभी भी हम लोगों को नहीं पिछाड़ पाएगी, क्योंकि जो हम ह्यूमंस हैं हम ज्यादा से ज्यादा 0.1% अपना कंट्रोल करते हैं, बाकी सब आउटर चीजें कंट्रोल करती है। तो एक फूकोल्ट है, फिर से उनको कोट करूंगा, वो बोलते हैं कि नोबडी नोज रियलाइज द पावर इन पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। आज के जमाने में किसी को भी नहीं पता है कि पावर कहाँ है, जिसका मतलब कि जब कोरोना हुआ तो हम लोग 6 महीने ये तो सोच रहे हैं कि और लोगों ने राजनीतिक अपनी पॉलिसीज बना ली और ये लोग आगे बढ़ेंगे और ये लोग बहुत खराब करेंगे, पर बहुत सारी जनता ने एक साथ ग्रीव किया है, मतलब हम सब एक साथ रोए, और एक साथ रोए मतलब हम सब बहुत जल्दी अब इवॉल्व करेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशन हमारे लिए जरूरी भी था और बहुत सालों से कहा गया था, क्योंकि जैसी क्लाइमेट चेंज आ जाएगा हमें जल्दी इवॉल्व करना होगा, और कोरोना ने कहीं ना कहीं वो लग हमारी रही है कि राजनीति में जो सरकार है वो सरकार अभी क्या कर रही है, और वो सरकार किस तरह से सभी लोगों को वो कर रही है। जैसे भैया ने भी बोला था कि लोकतांत्रिक और अपन ही चुनते हैं, तो अपन क्यों चुने ना उसे, जब पता है कि वो हमारे खिलाफ ही ये कर रहा है, हमारी बातें नहीं सुन रहा है, वो अपनी चला रहा है, तो अपन उन्हें क्यों चुने, अपन वोट ही ना दे तो सही है। वोट ही नहीं देना चाहिए। फिर अपन ये भी बात करते हैं कि अपनी बात नहीं सुन रहा है सरकार, या अपनी सरकार नहीं है, इसके खिलाफ है अपन, फिर अपन ही वोट भी देते हैं, तो फिर वोट नहीं देना चाहिए। पर कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है तो फिर क्या करें। ऑल्टरनेटिव हाँ, तो मतलब अगर जैसे कोई और नेता है क्या हमारे पास चुनने के लिए, जैसे आपका ये वाला विचार मुझे बहुत अच्छा लगा कि वोट ही नहीं देते हैं, अगर एक साथ हम सब वोट नहीं देने जाए तो वो लोग हिल जाएंगे। हाँ, वो तो हिलेंगे ही ना, फिर उनकी सरकार थोड़ी ना बनेगी। हाँ, पर जो गिने चुने वोट दे देंगे गलती से, क्योंकि सरकार इतनी ताकतवर हो चुकी है, उनके तरफ तो बहुत सारी पार्टियां खड़ी है,
वो हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई करते हैं ना, जैसे हिंदू हिंदू हो गए, अभी एक तरफ एक सरकार की तरफ, एक तरफ मुस्लिम मुस्लिम और हिंदू का जैसे यहाँ पर ज्यादा बढ़ा रहे, आगे जो पीछे आगे लोग हैं वो उनकी कोई नहीं सुन रहा, वैसे लोग तो उनको वोट देंगे और उनके सपोर्ट पे तो रहेंगे। तो अपन को ये भी सोचना चाहिए कि अपन को कैसे बात रखनी चाहिए अपनी, कि सरकार भी अपनी बात माने। अपन वोट भी नहीं देंगे तो फिर भी उनकी सरकार तो चलेगी ना, कि इसलिए कि उनके पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, अपन तो अभी इतने ज्यादा जो बहुत ही आगे जाके बोलते हैं कि हम इन्हें सपोर्ट करते हैं, ये पार्टी हमारी है, तो उन्हीं को पर्सनली या पॉलिटिकली एज अ ग्रुप फायदा है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हम यहाँ करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा या ऐसा होगा। तो इसलिए हम जो यहाँ शायद बैठे हैं उनको लग रहा है कि वोट करने का मतलब नहीं दिखता हमें, क्योंकि हमें कोई फायदा नहीं है जो भी उससे आ रहा है। तो इसलिए एक जो ऑल्टरनेटिव है मेरे हिसाब से कि हम एक सेल्फ गवर्नेंस वाली बात जो अभी डिस्कस भी हो रही थी, वो ऐसा है नहीं कि कोई पार्टी पावर में नहीं रहेगी, वो हमेशा भी रहेगी जितना आगे का समय है। वो हम सोच नहीं सकते कि हट ही जाए सब कुछ, लेकिन साथ ही साथ हम अपने मूवमेंट भी स्ट्रॉन्ग करते रहे ताकि एक चेक रहे उन पे, कि उन्हें पता चले कि पावर जो है सिर्फ उनके पास नहीं है, वो हमारे पास भी है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये या वो रह सकता है या ये रह सकता है, दोनों चीजें साथ में चल सकती है और चलनी हुज़ैर, चाहिए। आप हमारे बीच में कैसे साथ ही जो पत्रकारिता पर काम करते हैं, खासतौर से ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप लोग काम करते हैं, तो आप भी जैसे अपनी मीडिया का हमारा बात चल रहा था कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो ऐसे इश्यूज को नहीं ला रहा जो इश्यूज उन्हें लाना चाहिए, तो आप भी क्योंकि पत्रकार हैं, आप भी उस दौर में काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मीडिया को किस तरीके से काम करना चाहिए कि जो लोग हैं, जो आवाजें नहीं आ रही, जो विरोध मीडिया का लोग कर रहे हैं, वो खत्म हो? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो भी रिपोर्टर्स हैं इस वक्त में, जो भी मीडिया में हैं, उन्हें चाहिए कि छोटे लेवल से स्टार्टिंग करें। आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि हम सीधे जाकर किसी बड़े अधिकारी के पास में जाकर हम उससे सवाल करेंगे भ्रष्टाचार को लेकर, तो हो सकता है हमें वो झूठे केस में अंदर भी डाल दें। लेकिन हम अगर निचली सतह से इसकी कटाई चालू करेंगे, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि एक हर गांव में एक सचिव होता है जो कि लगभग घोटाले करता रहता है। शुरुआत हम अगर उन घोटालों से करें और उस सचिव से करें और उसकी बात दुनिया तक बताएं कि ये देखिए किस तरह से ये बंदा पूरे गांव वालों को पैसा और जो सड़क बनने के लिए आना था, जो भी गांव वालों के विकास के लिए जो पैसा आना था, वो ये खा रहा है। तो वो क्योंकि एक छोटे लेवल का अधिकारी है, तो उसके पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो हमें दबा दे। और इस तरह से हम जब वो इकट्ठे होकर अपने काम को स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये बात धीरे 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 बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचे, और जो कमीशन ले रहे हैं हर चीज में अपना, जैसे कि हमने देखा कि एक एनजीओ भी काम करता है किसी गांव में, तो वो भी मिल जाता है अधिकारियों के साथ में कमीशन को लेकर। एक स्कूल खोल के बैठ जाते हैं। अभी काफी सारे मदरसास बने एनजीओ के जरिए, और उसमें बच्चों की मैपिंग भी करा दी। बच्चों को पकड़ पकड़ के गली गली में से कि चलो तुम्हें एडमिशन देते हैं, उनकी मैपिंग करा दी, चाइल्ड आईडी उसमें उन्होंने फिट कर दी, और उसके बाद में वो बच्चा दूसरी जगह पढ़ने के लिए एडमिशन भी नहीं ले पा रहा है। और यहाँ देखा जाता है तो वहाँ वो छोटा सा स्कूल, वो छोटा सा मदरसा बंद पड़ा हुआ है। लोगों ने काफी सारे अपने अपने सिस्टम चलाए, एक एनजीओ के जरिए भी, और एनजीओ के अलावा पॉलिटिकल पार्टी भी अपना यही मुख्य, मतलब एक बंदा राजनीति में घुसता है, अधिकारी से संपर्क करता है और बताता है मैं फलाने नेता का करीबी हूँ, और उसके बाद वो अपने इलीगल काम है उन्हें स्टार्ट कर देता है। तो हमें ये चाहिए कि हम जो छोटा है उससे स्टार्टिंग करें, ताकि बड़े तक पहुंचते पहुंचते हम भी पावरफुल हों। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने चर्चा किया है, तो ये नजर में आ रहा है, हम लोग सब समझ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमें क्या दिक्कतें परेशानी, वो एक नजर जो है वो हम सभी देख पा रहे हैं, और मुझे लगता है हम सभी जो है एक तरीके से जो नजर आता है, जो मैं देखती हूँ हमारे यहाँ जो है धर्म को लेकर बहुत ज्यादा, यदि हम युवा और धर्म को देखें तो धर्म जो है वो काफी बड़ा या मजबूत हमको नजर में आता है। हम सभी हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो विभिन्न विभिन्न धर्मों से बना हुआ है, और संस्कृति सबकी अलग अलग है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक जो धर्म है वो काफी ज्यादा लोग जो है उसकी धारणा की ओर बढ़ रहे हैं, और जो सत्ता भी है कहीं ना कहीं उसने भी ठान लिया है कि हमें एक ही धर्म को आगे लेके जाना है, जो हमें पक्ष को मुख्य नहीं लूंगा, पर एक चीज जो मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि बचपन को बार बार देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको आप देख लिया अब ऐसे ही ग्रो करता रहेगा, क्योंकि
मुझे लगता है हमारे बड़े बूढ़ों को इस पे खत लिखना चाहिए कि आने वाला बचपन वो कैसा देखना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि एक बच्चा चाय लेके अपने खाने के लिए शाम को रोज स्टेशन पे जाए और धिक्कार के पास को छोटू छोटू बुलाया जाए? क्या हम इस तरीके का आगे अपना बचपन देखना चाहते हैं? और दूसरा बैरियर जो हम फेस कर रहे हैं एज ए यूथ, इकोनॉमी, मतलब हम लोगों के पास फंड ऐसे हैं, मतलब हम 3-3 हजार 5-5 हजार कई बार भूखे रह के, कई बार इधर उधर सो के ऐसे चला रहे हैं, पर हम लगे हुए हैं कि नहीं शिक्षा बदलना है, नौकरी लानी है, सब करना है, ये करना है। और डिप्रेशन की वजह से, मतलब जो भी क्लाइमेट चेंज और ये सब, वो डिप्रेशन अफेक्ट करता है, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ गर्मी बारिश होना, ये हमें अफेक्ट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं भोपाल के, स्पेशली जो भोपाल से प्यार करते हैं, वो आगे बढ़े और हमारे इनिशिएटिव को अपना इनिशिएटिव बनाए और हमें टीच भी करे और हमें युवा टीच भी होते करे। हुए मतलब एक बैरियर में, मतलब मैंने कभी ये सब चीज़ें सोची नहीं थी, लेकिन जिस तरह से जाति को लेकर मुझे दबाव महसूस होता है आज, वो बड़ा खतरनाक है। मैं भी जब बच्चा बड़ा होता है तो कुछ एक क्रांतिकारी सोच लेकर बड़ा होता है, तो मेरी भी कहीं एक सोच ऐसी रही है कि मैं कुछ विचार बदल दूंगा या लोगों को बदल दूंगा। लेकिन जब मेरे ही परिवार में मेरे ही ऊपर जब आक्रमण शुरू हुए, तो आज ये स्थिति है कि मेरे वो सारे विचार मरना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि मुझे वो चीज़ फेस मैंने कर ली है। क्योंकि जब हम FIR करने जा रहे हैं और पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, हम आपकी FIR तब करेंगे जब हम आपके खिलाफ काउंटर केस करेंगे, तो जब लगता है कि जो मुख्य चीज़ें हैं, जो न्यायपालिका है, जो कानून है, हम जिसके सामने जाकर हम बताएंगे कि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, वही हमारे साथ नहीं है, तो वो फिर टूटना शुरू हो जाती हैं हमारी चीज़ें। तो एक युवा को, जो युवा है, वो इन चीज़ों को फेस करते हुए फिर अपनी शक्तियाँ खोना शुरू कर देता है। मुझे ये बैरियर ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से नीचे गिराया जाता है। अगर वो ऊपर बढ़ना चाह रहा है, किसी के खिलाफ बात उठाना चाह रहा है, तो उसकी जाति को लेकर या उसके समुदाय को लेकर उसको पीछे कर दिया जाता है। क्योंकि अधिकतर जो निचले समुदाय के लोग हैं, उन्हीं के साथ वो हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, और वही युवा आगे आना चाह रहे हैं, वो अपनी आवाज़ ऊंची रखना चाह रहे हैं, और उनको या तो आतंकवादी घोषित कर रहे हैं या अपराधी घोषित कर देते हैं और उनको दबा दिया जाता है। तो एक ये बैरियर है। और धर्म को लेकर तो मैं ये कहूँगा कि शुरुआत से ही धर्म को लेके बहुत गुमराह किया गया है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, अंधविश्वास है, क्योंकि धर्म को लेके कोई भी बात साफ नहीं, युवा नहीं समझ पा रहा कि धर्म है क्या एक्चुअली। तो उसको लेकर तो बात होनी चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए युवाओं को। और धर्म वाकई में क्या है, धर्म की परिभाषा है क्या, उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ जनेऊ, चोटी, बड़ी दाढ़ी रख लेना ये धर्म नहीं है। धर्म कुछ और है, इससे परे है धर्म। तो वो समझने की बात। एंगेजमेंट होना चाहिए इन सिस्टम्स के साथ, जो रिलीजन भी है, कास्ट भी है, और साथ ही साथ लीगल सिस्टम भी है जिसके साथ हमें एंगेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें वो अटैक नहीं कर रहा सिस्टम तो हम कुछ नहीं, हमारे साइड है ये सब तो पावर, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक रैशनैलिटी के साथ एक इंसाइसिव एंगेजमेंट होना चाहिए कि इसको हम रिकंस्ट्रक्ट करें कि ये सिस्टम क्यों बनाया है, पुलिस क्यों है, लीगल सिस्टम क्यों है, जजेस का काम क्या रहता है, और जजेस में भी कौन है, ये जजेस किस ग्रुप से आ रहे हैं। इस टाइप की जो चीज़ें अभी लोग बात भी कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन हम अगर यंग लोग ही साथ बैठ के ऐसी बातें करें कि क्या आइडिया है, ये सिस्टम इन प्लेस क्यों है, किसका फ़ायदा है इसमें, हमारा क्यों नहीं है इसमें फ़ायदा, और अपनी खुद की एक जो हमें लाइफ का इमेज दिया गया है बचपन से कि इतने पैसे कमाने हैं और घर इतना बड़ा होना चाहिए, और इस टाइप की जो शैलेश ने भी कहा कि हम इन सबको छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि और प्रायोरिटीज़ हैं इस दुनिया में जिनको हमें उठाना ज़रूरी है, और रिलीजन को और इन सबको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसकी बात करते रहे लोगों से, अपने परिवार से ही इसकी बात करते रहे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमें लगता है कि नहीं, हमारा परिवार तो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, लेकिन जब आप बात करना शुरू करते हो पता चलता है कि नहीं, इनके भी कुछ ऐसे स्टीरियोटिपिकल ऑप्रेसिव आइडियाज़ हैं जो जिनके बारे में बात करना। दोस्तों, बहुत अच्छी चर्चा आज आप लोगों के साथ में रही, और मुझे लग रहा है कि हम लोग ऐसा जो मंच हमें मिला है, ऐसे मंच पर यदि हम मिलते हैं तो सभी बहुत सारी बातें सामने आती हैं।
साथ ही जितने मेरे दोस्त हैं जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, यदि आपकी हमारी पूरी चर्चा से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें बताइए और आप भी हमारे साथ जुड़िए। हम भी चाहते हैं कि आपकी जो विचार है यदि आपके मन में चलते हैं, कोई सुझाव आपके हैं या कोई जिज्ञासा यदि आपकी है तो बिल्कुल आप हमसे जुड़िए और हमारे साथ जुड़कर काम करिए। थैंक यू।